बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण आपने पिछले दिनों देखा। किस तरह से आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, किस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी को दरकिनार करते हुए आरजेडी के साथ मिलकर सत्ता हासिल की। उन्होंने वहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद वहाँ की 7 पार्टियां जो विपक्ष में थी, उन्होंने भी महागठबंधन में आकर के नीतीश का साथ दिया। इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है कि एलजेपी पारस के 3 सांसद पार्टी से अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि एलजेपी पारस में फिलहाल 5 सांसद हैं, जिसमें से 3 लोग पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो एनडीए का साथ छोड़ करके, एलजेपी पारस का साथ छोड़ करके अब जेडीयू का हाथ थामने की बात कर रहे हैं। एलजेपी पारस में 5 सांसद हैं, जिसमें से चौधरी महबूब अली केसर, चंदन सिंह और वीणा देवी पार्टी छोड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों से पता चला है। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान से अलग होकर अपना एक अलग गुट बनाया था, जिसमें 5 लोग शामिल थे। लेकिन अब ये समीकरण काफी हद तक बदलता नजर आ रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जब बीजेपी का साथ जेडीयू ने छोड़ दिया, तब इन लोगों ने अब सत्ता परिवर्तन का अपना जो पाला बदलने की एक कोशिश की होने जा रही है, और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है, जबकि इस मामले में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। पशुपति पारस का कहना है कि उनकी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि बीजेपी का भी पिछले दिनों यही कहना था, लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही अंदर सत्ता पलट जाती है। जेडीयू एनडीए का हाथ छोड़ करके आरजेडी का हाथ थाम लेती है, यानी चाचा भतीजे की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है। अब आने वाले वक्त में ये देखना है कि एलजेपी पार्टी के ये 3 सांसद जब आरजेडी और जेडीयू का हाथ थामेंगे तो बीजेपी पर इसका क्या असर पड़ेगा। धीरे धीरे बीजेपी की जो चाल थी, वो आज तक जो दूसरी पार्टियों के साथ चलते चले आ रहे थे, अब वही समीकरण का दांव अब बीजेपी पर उल्टा पड़ रहा है। असल में एलजेपी ग्रुप के इन तीनों सांसदों पर नजर डालें तो ये तीनों सांसद जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर आने वाले दिनों में एनडीए से गठजोड़ रखा तो 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें उनके जीतने की संभावना उतनी नहीं है, जो कि 2019 के चुनाव में भी देखा गया था। इन तीनों सांसदों की अगर बात करें तो खास तौर पर चौधरी बाबूबली के केसर के पुत्र जो पिछला विधानसभा चुनाव राजद के टिकट पर लड़े थे, वो अभी भी राजद के विधायक हैं, अभी भी उनका जेडीयू से वो विधायक हैं, तो उनका एक ये लिंक भी है। वहीं चंदन सिंह के जो राजनीतिक अभिभावक हैं, वो जानते हैं कि नीतीश कुमार से अगर वो बैर रखेंगे तो बिहार में जीत पाना काफ़ी मुश्किल होगा। वीणा देवी के पति दिनेश सिंह जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं, इसलिए भी ये समीकरण बदलता नज़र आ रहा है, इसलिए भी वो अब शायद जेडीयू का हाथ थाम लेंगे, लेकिन अभी इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। असल में बीजेपी से गठबंधन जब जेडीयू ने तोड़ दिया है तो उसका विपक्ष की पार्टियों पर एक असर पड़ा है। विपक्ष की पार्टियां उनके साथ आकर के खड़ी हुई हैं, लेकिन बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर बोलने से बची है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने बिहार की जनता को धोखा दिया है, लेकिन जब ये समीकरण महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पर देश के दूसरे इलाकों में होता है तो वो खुशी खुशी एक नई सरकार बनाते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी को लगातार जेडीयू की तरफ से झटका मिला है, अब एलजेपी गुट के 3 सांसद जब एनडीए से नाता तोड़कर, एलजेपी से नाता तोड़कर जब जेडीयू में शामिल होंगे तो शायद एक और बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। आने वाले वक्त में ये समीकरण कितना बदलेगा, हम लोग इस पर लगातार अपनी नज़र बनाए रखेंगे और इसके बारे में आपको खबर पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।